केमिस्ट्री मेड इजी। मेरे लिटिल कमांडोज, आज हम लोग द सॉलिड स्टेट चैप्टर का टॉपिक नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल को स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि क्रिस्टल लैटिस ढेर सारे पार्टिकल्स का बना होता है और प्रत्येक लैटिस पॉइंट एक एक पार्टिकल के द्वारा ऑक्यूपाई हुआ होता है। नाउ द पार्टिकल्स मे बी आइदर एटम्स और molecules or ions depending upon the nature of the crystalline solid। आज हम लोग पार्टिकल का कितना भाग, कितना पोर्शन एक यूनिट सेल में होता है उसे समझेंगे। नाउ फॉर दिस पर्पस we will consider the simplest unit cell, that is the cubic unit cell, जिसमें कि जो primitives होते हैं, जो साइड एजेस होते हैं, वह A, B, C ये तीनों इक्वल होते हैं और तीनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं। मतलब इनके बीच का जो एंगल होता है, इंटरफेसियल एंगल, दैट इज अल्फा, बीटा एंड गामा, ऑल आर इक्वल टू 90 डिग्री। और हम लोग जानते हैं इनके तीन पॉसिबल वेरिएशंस होते हैं, सिंपल या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल यहाँ नहीं होता है। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस फिगर को देखते हैं। यहाँ पर इस सर्कल को देखिए, यह सर्कल जो कि इस स्क्वायर के कॉर्नर में है, तो हम कह सकते हैं कि यह सर्कल जो कि इस स्क्वायर के कॉर्नर में है, दैट इज शेयर्ड बिटवीन 4 स्क्वायर्स। मतलब यह सर्कल 4 स्क्वायर्स के बीच में अपने पोर्शन को शेयर कर रहा है। दैट मीन्स इस स्क्वायर में इस सर्कल का 1/4 पार्ट है। सिमिलरली इस सर्कल का इस स्क्वायर में 1/4 पार्ट है, यहां भी 1/4 पार्ट है, यहां भी 1/4 पार्ट है। अब हम लोग इस फिगर को आइसोलेट करके यहां बनाते हैं। यह 1/4 ऑफ द सर्किल, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4। अब क्या करते हैं, ये 1 और 2 है, इसको मिलान जब करेंगे तो ये मिल करके सेमी सर्कल बनेगा। ये भी दोनों जब मिलान करेंगे तो ये दोनों मिल करके सेमी सर्कल बनेगा। मतलब ये चारों जब मिलाएंगे तो एक कंप्लीट सर्कल तैयार होगा। इसी के इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ये हुआ। हम ये कह सकते हैं ये चारों पार्ट 1/4, 1/4, 1/4 को मिला करके एक कंप्लीट सर्कल तैयार हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि इफेक्टिव नंबर ऑफ सर्कल, ध्यान देने वाली बात है यहां पर टर्म इफेक्टिव नंबर ऑफ सर्कल इन दिस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ध्यान दीजिएगा, यहां पर 4 सर्कल्स हैं, लेकिन चारों सर्कल्स का 1/4 पोर्शन है। इसीलिए हम लोग एक टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ सर्कल। तो इन अ नटशेल, इफेक्टिव नंबर ऑफ सर्कल इन दिस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इस कॉन्सेप्ट को नंबर ऑफ इफेक्टिव पार्टिकल्स इन क्यूबिक यूनिट सेल में अप्लाई करते हैं। लेकिन अप्लाई करने से पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि वह पार्टिकल जो यूनिट सेल के कॉर्नर में पाए जाते हैं
that is shared between 8 unit cells। इसको एनसीईआरटी के इस फिगर से समझा जा सकता है। आपकी स्क्रीन पर फिगर है, आप देख सकते हैं। रेड 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 4 यूनिट सेल ऊपर नज़र आ रहे हैं और रेड 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 4 यूनिट सेल्स नीचे नज़र आ रहे हैं। ब्लू कलर का पार्टिकल आपको नज़र आ रहा है। तो द पार्टिकल दैट इज सिचुएटेड एट द कॉर्नर ऑफ अ यूनिट सेल इज शेयर्ड बिटवीन 8 यूनिट सेल्स। जब 8 यूनिट सेल्स के द्वारा शेयर्ड है तो एक यूनिट सेल में उसका 1/8 पार्ट होगा। आइए उसको लिखते हैं। कॉर्नर नंबर ऑफ यूनिट सेल्स शेयर्ड बाय द पार्टिकल 8 यूनिट सेल्स। तो व्हाट फ्रैक्शन इन 1 यूनिट सेल 1/8। नेक्स्ट फेस। फेस 2 कमरे हैं, बीच वाले दीवार में कोई बड़ा सा बॉल डाल दो तो आधा बॉल इस कमरे में होगा, आधा बॉल इस कमरे में होगा। मतलब दैट बॉल विल बी शेयर्ड बिटवीन 2। तो एक यूनिट सेल में कितना पार्ट होगा? 1/2 होगा। 2 1/2। सिमिलरली वह पार्टिकल्स जो यूनिट सेल के एज में एंड दैट इज शेयर्ड बिटवीन 4 यूनिट सेल्स। तो एक यूनिट सेल में 1/4 पार्ट। और बॉडी सेंटर, अगर यूनिट सेल के बॉडी के अंदर है तो कंप्लीट का कंप्लीट पार्टिकल उस यूनिट सेल के अंदर है। इट इज नोवेयर शेयर्ड बाय एनी अदर यूनिट सेल। सो 1 फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर पाए जाते हैं। कॉर्नर्स कितने? 8। नाउ फ्रॉम कॉर्नर्स, कॉर्नर में हम लोग ये जानते हैं कि ये कॉर्नर वाला पार्टिकल 8 यूनिट सेल में शेयर्ड है। मतलब इस पार्टिकल का इस यूनिट सेल में सिर्फ और सिर्फ 1/8 पार्ट है। 1/8। एंड टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं? 8 हैं। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे? 1। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव constituent particles in primitive cubic unit cell is equal to 1. Next, total number of effective constituent particles in face centered cubic unit cell. face centered cubic unit cell जैसा कि हम लोग जानते हैं 8 पार्टिकल्स 8 कॉर्नर्स में होंगे और एक एक पार्टिकल हर फेस के सेंटर पर होगा। नाउ फ्रॉम कॉर्नर्स, कॉर्नर कितने हैं? 8। और कॉर्नर में जो पार्टिकल पाया जा रहा है that is shared between 8 unit cells. So एक यूनिट सेल में इस पार्टिकल का 1/8 पार्ट है। नेक्स्ट फेस, और फेस में कितने पार्टिकल्स हैं? तो हर फेस में एक एक पार्टिकल है। फेस कितने हैं? 6,
टोटल नंबर ऑफ फेस 6 फ्रॉम फेस, टोटल नंबर ऑफ फेस 6, और फेस में जो पार्टिकल्स होते हैं वह 2 यूनिट सेल को शेयर करते हैं। मतलब एक यूनिट सेल में उस पार्टिकल का 1/2 पार्ट है, इज इक्वल टू 3। टोटल दोनों को ऐड कर देते हैं, कितना हो गया 4। तो टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव constituent particles in face centered cubic unit cell is equal to 4. And the last, total number of effective constituent particles in body centered cubic unit cell. जैसा कि हम लोग जानते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में 8 पार्टिकल्स 8 कॉर्नर्स में होते हैं और एक पार्टिकल उस क्यूबिक यूनिट सेल के सेंटर में होता है। नाउ फ्रॉम कॉर्नर्स, कितने कॉर्नर्स 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। फ्रॉम सेंटर, सेंटर में तो वो पूरा का पूरा कंप्लीट पार्टिकल है तो कंप्लीट होगा 1 होगा, ऐड करिए कितना हुआ 2 हो गया। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव constituent particles in body centered cubic unit cell is equal to 2। इन अ नटशेल सारी बातों को एक साथ देखते हैं। प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल 4 एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल 2। चलिए इन सारे कैलकुलेशंस के लिए एक कॉमन फॉर्मूला प्रपोज करते हैं। फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इज इक्वल टू NC/8। व्हाट इज NC? नंबर ऑफ कॉर्नर्स। अब किसी यूनिट सेल में तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8 ही होते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है नंबर ऑफ कॉर्नर्स जिनमें पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं। अगर 8 कॉर्नर्स में पार्टिकल पाए जा रहे हैं तो 8 को 8 से डिवाइड करेंगे। अगर क्वेश्चन में रहे कि 6 कॉर्नर्स में पार्टिकल्स हैं तो हम 6 से डिवाइड करेंगे। प्लस NF/2। व्हाट इज NF? नंबर ऑफ faces which contain particle or particles, plus Ne/4, any number of edges that contain particle, plus N center। सेंटर में एक ही पार्टिकल होता है, जितने भी पार्टिकल क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट द सेंटर। चलिए इसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में कहां पार्टिकल्स पाए जाते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स में। तो कितने कॉर्नर्स हैं? नंबर ऑफ कॉर्नर्स इज इक्वल टू 8, 8/8 प्लस कितने पार्टिकल्स फेस में पाए जाते हैं? 0। कितने पार्टिकल्स एज में पाए जाते हैं? 0। कितने पार्टिकल्स सेंटर पर है? 0 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट अप्लाई करते हैं फॉर्मूला फेस सेंटर्ड के लिए।
तो फेस सेंटर्ड में कहाँ कहाँ पार्टिकल्स होते हैं? 6 फेस में और 8 कॉर्नर्स में तो हैं ही। तो कॉर्नर्स में कितने? 8 प्लस फेस में कितने? 6/2, एज में कितने? 0, सेंटर में कितने? 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। सिमिलरली फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल्स कॉर्नर में प्लस बॉडी के सेंटर में। कॉर्नर्स में 8/8 प्लस फेस 0, एज 0, सेंटर 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लिया जाए कोई क्वेश्चन पूछा हो कि पार्टिकल्स कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं, तो कॉर्नर में पाए जा रहे हैं और एज में पाए जा रहे हैं। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हुए? तो कॉर्नर्स में पाए जा रहे हैं, कॉर्नर 8/8। और कहाँ पाए जा रहे हैं? फेस में पाए जा रहे हैं? नहीं, 0। एज में पाए जा रहे हैं? जी हाँ। एज कितने होते हैं टोटल? 12। एक क्यूबिक यूनिट सेल में एज कितने होते हैं? 12। तो 12/4 प्लस क्या सेंटर में भी है? नहीं, 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 0। 12/4 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर पार्टिकल्स कॉर्नर में पाए जा रहे हैं और एजेस में पाए जा रहे हैं और सेंटर में पाए जा रहे हैं, वीडियो पॉज कीजिए और पहले अपने से बनाने की कोशिश करिए। चलिए देखते हैं आपने सही बनाया या नहीं। कॉर्नर 8/8, एजेस 12/4, सेंटर 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। ए पार्टिकल्स कॉर्नर्स में है क्यूबिक यूनिट सेल के, while B particles at the faces, B particles face में है। Now what will be the ratio of A and B? वीडियो पॉज कीजिए और बनाइए। आइए देखते हैं। A कहाँ पर है? कॉर्नर्स में। फ्रॉम कॉर्नर्स 8/8 इज इक्वल टू 1। फ्रॉम ये A का होगा। B फ्रॉम फेसेस, फेसेस कितने होते हैं? 6/2 इज इक्वल टू 3। नाउ व्हाट विल बी द रेशियो? तो A is to B इज इक्वल टू 1 is to 3।